गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट मोड में पुलिस एसएसपी ने दिए पुख्ता सुरक्षा के निर्देश। प्रयागराज में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा मौन व्रत। बीजेपी का स्टिकर और हूटा लगाकर रौब दिखाना युवकों को पड़ा भारी। रामनगर पुलिस ने कार का काटा चालान। पहाड़ों की रानी मसूरी में 100 साल पुरानी बाबा बुल्ले शाह की मजार को किया गया ध्वस्त। लोगों में दिखा भारी आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस को देखते हुए जनपद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इंतजामों के तहत एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों, होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि गणतंत्र दिवस का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और बढ़ाने की जरूरत लगातार रही है। पूर्व में भी हरिद्वार पुलिस लगातार सभी जगह पे, बॉर्डर पॉइंट्स पे और रेलवे स्टेशन या जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है वहाँ पर चेकिंग के हम लोग अभियान चलाते रहे हैं। वेरिफिकेशन की कार्रवाई हमारी चलती रही है। इस बार भी हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी थाना प्रभारियों के संबंध में निर्देशित किया गया है। सर्कल अफसर, एसपी, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त में लगातार चेकिंग में रहेंगे और अगर किसी व्यक्ति को कोई भी संदिग्ध वस्तु या दिखाई देता है तत्काल हरिद्वार पुलिस को 112 के माध्यम से अवगत कराएं ताकि आगे की जो भी कार्रवाई की जा सके। प्रयागराज में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में खटीमा में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनि मंदिर में मौन उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही विधायक कापड़ी ने चेतावनी दी है कि इस अपमान के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम सब लोगों ने पूरे देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके समर्थन में धरना दिया है। मौनी अमावस्या के दिन जब वो स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। माघ के महीने में उनके शिष्यों को पीटा है, घसीटा है, चुटियाँ खींची है और हिंदू धर्म की बात करने वाली पार्टी हिंदू के ध्वजवाहक जो है उन पर अत्याचार कर रही है हमारे शंकराचार्य पे। तो उनके समर्थन में आज हम सब लोगों ने खटीमा शनिदेव मंदिर में 2 घंटे का उपवास किया है और जो है मौन व्रत रखा है। रामनगर पुलिस को दहेज उत्पीड़न के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी पति राकेश उनियाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी नाइजीरिया में छिपकर रह रहा था जिसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करवाया था और बीते शुक्रवार को जैसे ही आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा उसे हिरासत में ले लिया गया। रामनगर में पुलिस की चेकिंग के दौरान सत्ता की धमक दिखाना मुरादाबाद के कुछ युवकों को उस समय भारी पड़ गया जब गर्जिया देवी मंदिर जा रहे युवकों ने अपनी कार पर न केवल भाजपा का स्टिकर लगा रखा था बल्कि अवैध हूटर बजाकर पुलिस पर रौब झाड़ने की भी कोशिश की। जब पुलिस ने कार रोकी तो युवकों ने अपने मामा को भाजपा पदाधिकारी बताकर सिफारिश लगानी चाहिए, लेकिन रामनगर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए न केवल कार को सीज कर कोतवाली पहुंचाया बल्कि तत्काल 2000 रुपए का चालान काटकर हूटर भी जब्त कर लिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाने वाली एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ बाबा वाला हिसार क्षेत्र में स्थित करीब 100 साल पुरानी बाबा बुल्ले शाह की मजार को अज्ञात अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम न केवल मुख्य मजार बल्कि पास की 2 अन्य मजारों में भी तोड़फोड़ की गई और दान पात्र से नकदी लूट की गई। काफी उम्र का हो गया हूँ और बचपन से मैं इस मज़ार पे आ रहा हूँ और काफ़ी पुरानी मज़ार है और हम सभी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सभी कोर्स में आते हैं और वैसे भी हर जुमरात में यहाँ पर इस मज़ार पे आते हैं और बहुत ही अच्छी मज़ार है और सभी की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। पता नहीं कौन से शरारती तत्व हमारे मसूरी में आ गए, हमारे मसूरी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर। शरारती तत्व जो है इसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मसूरी का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम ऐसा होने नहीं देंगे। कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ इस मसूरी शहर में। हमारे कई जनरेशन यहाँ ख़त्म हो गई हैं बट कभी मसूरी का माहौल इस स्तर पर नहीं आया और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब भाईचारे से हैं। लेकिन आज इस तरीके से कानून को हाथ में लेना एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये शहर के इंसानियत
और भाईचारे के ऊपर एक बदनुमा दाग जो आज इन लोगों ने यहाँ पर लगाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। और इस शहर को एक गुलदस्ते की तरह सजोया है पुराने लोगों ने, लेकिन ये आज के जो बाहर से आकर के यहाँ ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुखदायी है। और हम चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उन लोगों की सेफ्टी की भी अब कुछ खतरा नजर आ रहा है। इस तरह तो हमारी माँ बहनें भी घरों में हैं, अगर आज इस तरह मज़ारों को और इस तरह निशाने बनाया जाएगा तो कल को घर घर को निशाना बनाया जाएगा। ये उत्तराखंड के अंदर प्रशासन का मैं फेलियर बोलूँगा, इसलिए जो है 10 दिन से जो है मसूरी को लेकर इस तरीके की बातें आ रही थी कि यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह की मज़ार है जो एक अवैध मज़ार है और जंगलात की जगह पर है, जबकि इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि वाइनबर्ग एलन स्कूल की एक निजी संपत्ति है। और मुस्लिम समाज की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट रूप था कि भाई अगर स्कूल चाहे अपना जो डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं। यहाँ पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जिस हिसाब से वो आके खुला चैलेंज करके इस मजार को तोड़ के गए हैं तो सर मेरी नज़र के अंदर तो ये शासन प्रशासन का बिल्कुल फेलियर है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी एक पर्सनल अपनी भावना है, मेरे को आज महसूस दी है इस मसूरी की एक बहुत अच्छी एक सभ्यता रही है। यहाँ पर आप जज ही नहीं कर सकते कि कौन किस समाज से आता है, यहाँ का जो भाईचारा है, लेकिन आज इन्होंने इस स्तर तक मन दिखा दिया है। मेरे को तो ये भावना आ रही है, मैंने अपने समाज से कहा कि अगर आज हम लोगों से हमारे मजहब से अगर इनको इतनी घृणा आ गई है, सर्वे ग्राउंड में हमारे को ले जाए और एक ही बार हमारे को बम के गोले से उड़ा दिया जाए, किया जाए, उनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मजार अवैध है तो इस पर कार्रवाई हो, कानून सबके लिए बराबर है, जो भी करना है कानूनी कार्रवाई से हो, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा बाहर का आके यहाँ पर कोई ऐसा माहौल खराब करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, बिल्कुल भी, 1 से लाख तक भी। और खास करके उनके लिए मेरे निवेदन है, जिसने यहाँ पर ये आके करा है, इस मजार को ध्वस्त किया है, उसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी वो है इंसानियत वाली बात, तो आके इसको दोबारा तैयार करें और माफी मांगे इस मजार से। ये असल में मजार नहीं, सबका धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, वही बात आ जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बोले हैं इसके, हिंदू सीता हमारा। और सबसे कमाल की बात आपको मैं बता दूं, नगर पालिका रजत अग्रवाल जी इसमें अध्यक्ष हैं और मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिम ये इस मजार पे आप मेरे से बेहतर जानते हैं, गैर मुस्लिम यहाँ पर, हिंदू भाई लोग हमारे इस मजार पे बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर ये अवैध है, मैं बोलता हूँ चलो ये अवैध है, अगर प्रशासन इसको अवैध ठहराता है कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो आप लीगल एक्शन लेके इसको ध्वस्त कर दीजिए। ये कौन सी दादागिरी हो गई? अब देखिए, आपने दिखाया, देखिए पेशाब किया हुआ है, कल कुरान पाक में फेंक रखा है, तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। पूर्ण तरीके से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी, फेसबुक पे वीडियो है, और इस तरीके से पूरा शहर का, हम लोगों का तो हालत खराब है इस टाइम पे शिकायत देंगे। अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी पूरे हमारे लोग आए हुए हैं, एसडीएम हमें सूचना मिली है, एसडीएम भी हमारे पास अभी 15 या 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की मांग हम करेंगे एसडीएम से, और जितना भी हम जा सकते हैं इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई कराने के लिए हम जाएंगे। शहर का माहौल खराब नहीं होने देंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में इंसानियत को तार-तार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक युवक को चोरी की नियत से घर में घुसने के शक में पकड़ लिया गया और कानून को हाथ में लेते हुए ग्रामीणों ने युवक को प्लास्टिक की रस्सी से सीमेंट के खंबे पर बांध दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बाजपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बंधक से मुक्त कराकर अपनी हिरासत में लिया गया। इसमें आज एक सूचना मिली पुलिस को कि गांव भटपुरी में गांव के लोगों ने एक युवक को बंधक बना रखा है। पुलिस मौके पे पहुंची तो ये पता लगा कि जो युवक है, युवक किसी घर में था और जहां पर कोई संबंधित कोई महिलाएं थी, तो पुलिस ने जो गांव वाले थे उन्हें समझा बुझाकर उस युवक को अपने पास दिया, अपने कब्जे में लिया, और इस मामले की संबंधित के खिलाफ जांच की जा रही है और जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर है इसकी जांच की जा रही है। जैसी भी तहरीर आएगी उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट पार्क से सटे फाटो सफारी जोन में बाघ के पीछे जिप्सियां दौड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने बड़ी स्ट्राइक की है। डीएफओ प्रकाश आर्य ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 जिप्सी चालकों और 2 नेचर गाइड्स को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। देहरादून को साल 2026 तक पूरी तरह कूड़ा मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कारगी और धोरण ट्रांसफर स्टेशनों को पूरी तरह मैकेनाइज कर दिया जाएगा। अब संकरी गलियों से भी कचरा उठाने के लिए छोटे ई रिक्शा तैनात किए जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जैसा आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया 2025 में। शहर में जो हमारे 2 मुख्य ट्रांसफर स्टेशन थे उसको हमने पूरी तरह से मैकेनाइज किया कारगी और धोरण पे। अभी वर्तमान में जो जुगमंदर हॉल है और
हमारा फूड पार्क, गांधी पार्क, इन सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी लगभग कंप्लीशन की ओर हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे संकरी गलियां हैं, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर कि हमें छोटे ई रिक्शास की आवश्यकता है डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए, उसको उपलब्ध कराया जा सके। और इसके लिए ऑलरेडी यूज़र चार्ज कलेक्शन की व्यवस्था को बहुत तेज़ी से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लागू किया गया है और अभी तक अच्छा रेवेन्यू नगर निगम को प्राप्त हो चुका है। तो 2026 में जैसा कि अभी तक हम 50% 2 अपनी लेगेसी वेस्ट साइट्स को भी क्लियर कर चुके हैं, प्रयास रहेगा कि इन सभी कार्यों को हम पूर्णता की ओर ले जा सकें और निश्चित रूप से इसका जब 100% कंप्लीशन के बाद परिणाम दिखेगा तो शहर में काफ़ी सुधार और आ जाएगा व्यवस्था में। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।